अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेफ़ अफ़ज़ल है और आज मैं आपके साथ बरसाती पूड़े की रेसिपी शेयर करने लगा हूँ। बरसात का दोस्तों मौसम आजकल चल रहा है। बरसात के मौसम में किस तरीके से आप ये बरसाती पूड़ा बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। नरम और मुलायम बनेगा, टेस्टफुल बनेगा और इंशाअल्लाह ये रेसिपी बनाने के बाद ना आपको आपके बचपन की याद आने वाली है। ऐसी रेसिपी है, तो चलते हैं इस ज़बरदस्त रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आधा पाव दोस्तों मैंने लिया है गुड़ और इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। एक पाव के करीब इसके अंदर पानी शामिल करेंगे और गुड़ को पानी के अंदर अच्छी तरीके से हल कर लेंगे। 1 से 2 मिनट आप इसमें चम्मच चलाएंगे तो गुड़ पानी में हल हो जाएगा। तो ये देखें गुड़ पानी में हल हो चुका है। अब इसको दोस्तों कर देते हैं साइड पर। एक बर्तन रखेंगे और इसके अंदर दोस्तों मैं शामिल कर रहा हूँ 2 कप चक्की का आटा, जिससे हम रोटियां बनाते हैं घर में। ये वही आटा है, कोई स्पेशल आटा नहीं है, खालिस गंदम का बूर वाला आटा। ठीक है। 2 इसके अंदर मैंने अंडे शामिल किए हैं। 1 चम्मच सौंफ का पाउडर इसमें शामिल कर रहा हूँ और जो गुड़ का हमने पानी बना के रखा था ये सारा उठा के इसके अंदर डाल देंगे। थोड़ा सा और बचा हुआ है, ये भी इसमें शामिल कर देते हैं। तो ये गुड़ का सारा पानी इसमें चला गया है। तकरीबन 1 पाव के करीब पानी था ये। अब इसको अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लेना है और ज़रूरत पड़ेगी तो दूसरा नॉर्मल पानी इसके अंदर शामिल कर लेंगे। मीठा दोस्तों इसके अंदर मैंने कम रखा है, हल्का मीठा इसके अंदर होता है। अगर आप ज़्यादा गुड़ का इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये पूड़े आपके ना बहुत ज़्यादा कड़क हो जाएंगे, खाए नहीं जाएंगे और आसानी से टूटेंगे भी नहीं। तो पानी इसके अंदर थोड़ा सा कम था, पानी और मैंने शामिल कर लिया है तकरीबन आधा कप के करीब, और अच्छी तरीके से इसको हल करते रहेंगे। बस एक चीज़ का आपने इसके अंदर ध्यान रखना है कि इसके अंदर गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। वैसे तो ये जो खालिस चक्की का आटा होता है ना, बूर वाला आटा, इसके अंदर दोस्तों गुठलियाँ इतनी बनती भी नहीं है, अगर बन जाए तो ख़त्म हो जाती हैं। तो अभी भी ये मिक्सचर हमारा थोड़ा सा सख्त लग रहा है मुझे, तो मैं इसमें ज़रा सा पानी और शामिल कर रहा हूँ। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसको हमने कोई स्टेव वगैरह नहीं देना है, फ़ौरन से ही इसके पूड़े बना लेने हैं, क्योंकि ये चक्की का आटा है और आजकल जिस तरह की गर्मी है तो गर्मियों में अगर आप इसको रखेंगे ना तो इसके अंदर लेस आ जाएगी। जब लेस आएगी तो पूड़े सही नहीं बनेंगे। और पूड़े दोस्तों हमेशा घी के अंदर फ्राई किया करें। देसी घी में करेंगे तो और ज़्यादा मज़ेदार बनेंगे, अगर देसी घी नहीं है तो बनास्पति घी में करें। तो मैं इनको कर रहा हूँ डीप फ्राई, और आप इसको तवे के ऊपर भी कर सकते हैं। और मैं थोड़े से छोटे बना रहा हूँ। अगर आप तवे के ऊपर बना रहे हैं तो उसका तरीका ये है कि हल्का सा तवे के ऊपर घी लगा के और बिल्कुल इसको पतला सा फैला दें, जिस तरह से रोटी बनाते हैं ना, इस तरीके से। और बहुत ज़्यादा टाइम इनको फ्राई करने में नहीं लगता है, 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर ये फ्राई हो जाते हैं। यानी कि 1 मिनट एक साइड से फ्राई होंगे, फिर आपने इसको पलट देना है। 1 मिनट या उससे भी कम टाइम में दूसरी साइड से फ्राई हो जाते हैं। अगर ज़्यादा हल्की आंच पे आप इसको फ्राई करते हैं ज़्यादा टाइम लगा के, तो फिर दोस्तों इनके अंदर बहुत ज़्यादा घी चला जाएगा, क्योंकि इसके अंदर मीठा है। तो कोई भी मीठी चीज़ आप जब घी में फ्राई कर रहे होते हैं ना, तो ज़रा से भी आपने मिस्टेक की तो इसके अंदर घी भर जाता है। जो भी आप मीठी चीज़ बना रहे हो, चाहे मीठी टिक्कियाँ बना रहे हो, मीठे पूड़े बना रहे हो या मीठे शक्करपारे आप बना रहे हो, तो अगर ज़रा से भी आपने इसको हल्की आंच पे फ्राई करेंगे तो इनके अंदर घी चला जाता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखा करें। ये छोटी छोटी सी टिप होती हैं, इनको नोट कर लेंगे तो आपकी रेसिपी परफेक्ट बनेगी। तो ये देखें दोस्तों सारे पूड़े मैंने बना लिए हैं और ये देखें कितने नरम, कितने सॉफ्ट हैं। अभी आपको तोड़कर भी दिखा रहा हूँ, दूसरे भी दिखा देता हूँ। और 1 से 2 पूड़े इसमें से ट्राई किए भी जा चुके हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। और ये देखें ज़्यादा ऑयली भी नहीं है, और ज़्यादा ऑयली इसलिए नहीं है क्योंकि इसको हमने ज़रा सही टेम्परेचर पर फ्राई किया था। तो ये देख लें कितने ज़बरदस्त हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।